इस्तीफा दो। देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज भूख हड़ताल का 22वां दिन है और 22वां दिन यानी कि 20 जुलाई 2026 को जो ऐलान किया गया था कि जंतर मंतर से जाना है सीधा संसद की तरफ। अब संसद पहुंचने के लिए कुछ ही घंटे बाकी हैं और कुछ घंटे बाकी होने के बाद जैसे ऐलान किया गया था, जैसे मांग की गई थी, जैसे बात की गई थी, तो अब यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। जहाँ देखो वहाँ पर भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। जितनी भीड़ इस बैरिकेडिंग के अंदर है उससे कहीं ज़्यादा दोगुनी तिगनी भीड़ अब आगे है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस भीड़ की तादाद भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो दूर दराज से देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ लोग जो चाहे कोई ट्रेन के माध्यम से, कोई बसों के माध्यम से, तो कोई अपने अपने साधनों के माध्यम से यहाँ पहुँचने की बात कर रहा था, उसने जो इंस्टाग्राम या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वादा किया था उस वादे को पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पहले शुरुआत जब इससे कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की हुई थी, उस वक्त लोग कह रहे थे कि यहाँ भले ही फॉलोवर इन्होंने करोड़ों की तादाद में बढ़ा लिए हों लेकिन भीड़ नहीं जुटा पाए। लेकिन आज स्थिति ये है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। मैं थोड़ा सा अभी अंदर गया था तो पूरा पसीने पसीने हो गया हूँ। जो भी लोग अंदर जा रहे हैं वो पसीने पसीने हो जाते हैं। इसके पीछे की वजह यही है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अभी 20 जुलाई को वक्त है, कुछ घंटे बाकी हैं। तो जैसे जैसे ये घंटे कम होते चले जाएंगे वैसे वैसे ये भीड़ बढ़ती चली जाएगी। तो हम कुछ लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि इस प्रदर्शन का सबसे ये नन्हा प्रदर्शनकारी हो। क्या कुछ बोल भी सकता है बच्चा ये आपका? ज़्यादा नहीं बोलती, बस नाम बोलती। अच्छा, 1.5 साल की। आप कहाँ से आए हो? मैं उत्तरांचल से हैं हम लोग, और ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, शी इज़ माई वाइफ। अच्छा, आप आज ही वहाँ से आए उत्तरांचल? नहीं, मैं नोएडा में रहते हैं और मेरे हस्बैंड डेली आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि आज लास्ट डे है, तो कल जंतर मंतर से हम आगे कैसे जाएंगे इन बच्चों के लिए। तो इन्होंने बोला कि आज आप चलो, इनको दिखाओ, बच्चों को दिखाओ कि प्रोटेक्ट कैसे होता है, तुम्हारे लिए कैसे लोग खड़े हुए हैं और तुम लोगों के फ्यूचर के लिए कितनी बातें उठ रही हैं, कितना आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। इसलिए हम आज अपने बच्चों को लेके आए। भरतपुर राजस्थान के रहने वाले तेजवीर सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ। जिस तरह से आप देख सकते हैं इन्होंने एक जेल भरने की भी बात कर रहे हैं और भूख हड़ताल जारी रहेगी। तेजवीर जी, कब से हैं आप यहाँ पर? सर मैं स्टार्टिंग से हूँ, पर जो भूख हड़ताल है वो कल मॉर्निंग से स्टार्ट हुई है। इसके पीछे रीज़न था जो वांगचुक सर जी को जिस प्रकार से वो ले गए और फिर मेल पुलिस ने जो हमारी फीमेल प्रोटेक्टर थी उनमें लात घुसे मारे। तो मैं बताना चाहता हूँ सभी को कि एक वांगचुक जी जाएंगे तो हज़ारों वांगचुक जी पैदा हो जाएंगे, जैसे कि मैं। तो जब से वांगचुक जी यहाँ से गए हैं तब से आप भी भूख हड़ताल पे? सर वांगचुक जी उनको तरीके से ले जाते, हमें कोई दुख नहीं होता। बस घसीट के चादरा में लपेट के और एम्बुलेंस फेंक के और फिर तुरंत क्या है जो है वो मेल पुलिस आके तुरंत जो हमारे जो अंगश टाइम को जब ले आने की कोशिश करी थी, उस टाइम उस दौरान जो हमारी फीमेल प्रोटेस्टर थी हमारी, उनमें लात घुसे तक चलाया उन्होंने। ये तो आपके फ़ायदे का सौदा हो गया। पहले जब शुरुआत हुई थी कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की, तब यहाँ पर लोग नहीं थे। लोग सब कह रहे थे कि फॉलोवर तो करोड़ों बना लिए लेकिन भीड़ नहीं जुटा पाए। और सोनम वांगचुक को जिस तरह से दिल्ली पुलिस लेके चली जाती है वो तो आपके फ़ायदे का सौदा हो जाती है। आज यहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिल रही है, लोगों को सांस ठीक से नहीं मिल रही है। आप भी पसीने से नहाए हुए और मैं भी पसीने से नहाया हूँ। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली पुलिस का शुक्रिया करना चाहेंगे या दिल्ली पुलिस पे गुस्सा जाहिर करना चाहेंगे? सर देखिए, वैसे दिल्ली पुलिस क्या रक्षक नहीं भक्षक है, और पूरे देश में क्या मैसेज गया था कि संविधान के विरुद्ध काम करती है तो सही भी है। ये क्या है, संविधान के उल्लंघन के, और कोई भी हो, चाहे पुलिस हो चाहे सरकार हो, जो भी संविधान के विरुद्ध काम करता है उसको रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धांत सिंह है, मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन्होंने E20 लॉन्च करके गाड़ियों का माइलेज तो कम कर दिया है, लेकिन इन्होंने क्या सोचा था कि वांगचुक सर को यहाँ से उठा के हमारा माइलेज कम कर देंगे, लेकिन विपरीत हुआ है उसका। और सबका यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनका माइलेज बढ़ चुका है और ये कल तक जारी रहेगा और सरकार ये देखेगी और हम अपना हक लेके रहेंगे। आपने बहुत अच्छा बोला है, बहुत ऐसा कम बोल पाते हैं, इतना नपा तुला। बस इतना और बता दीजिए कल के बारे में आप अपना क्या अंदाज़ा लगाते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है ये रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन
हम शांतिपूर्वक अपना जो भी हमारा प्लान है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। ये जरूर बीच में आनाकानी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इतने दिनों तक आंदोलन चला है यहाँ पे, सेम इसी नज़रिए से शांतिपूर्वक आंदोलन कल भी जारी रहेगा। हम अपने टारगेट को अचीव करने का ट्राई करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संत रविंद्र चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं और ये घूम घूम कर पूरे इस प्रदर्शन का जायजा ले रहे हैं। ये भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो मैं अभी देख रहा था अभी आपको, आप हर एक स्टॉल पर पब्लिक को भी देख रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, जो लिखा है उसे भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस धरा से आते हैं जिसको चंबल कहा जाता है, बागियों की भूमि कहा जाता है। बागी माने विद्रोही, हाँ, क्रांतिकारी। तो आपने अभी तक क्या देखा है और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को अब समय ना गुजारते हुए तत्काल प्रभाव से नरेंद्र मोदी को धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना चाहिए। क्योंकि आज मैं सुबह से देख रहा हूँ कि लगभग आज यहाँ 10 लाख आदमी आया है। आदमी आ रहा है, कतारें बराबर चल रही, कतार लाइन नहीं है, ये रेला जा रहा है। एक रेला अंदर आ रहा है और एक रेला अंदर से बाहर जा रहा है। गर्मी ज़्यादा है, करीबन जो है 7-8 लाख या 10 लाख के सब एक अनुमान की बात है, इतना आदमी आया है। जनमानस में एक उबाल है। अगर युवा की बात को सरकार नहीं मानती है तो इसका खामियाजा मोदी सरकार को भोगना पड़ेगा। ये बताइए, कल जो आने वाला है, हाँ, उसको लेकर आप किस रूप में देखते हैं कि क्या ये सफल हो पाएंगे या नहीं? देखिए, अगर ये बुद्धिमता का परिचय करते हैं, बुद्धिमता का ये परिचय करें, तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें लोकसभा को चलने से पहले, ये बुद्धिमता है। अगर ये बुद्धिमता नहीं करते हैं, इनके हृदय पाषाण के हैं, तो कल जो है ये आवाम को जब निकलेगा तो ये कठपुतलियों को खड़ा करेंगे, पुलिस के द्वारा रोका जाएगा। क्योंकि ये इन पर मशीनों पर भरोसा है नहीं, इंसानों पर नहीं है कि इंसान बगावत कर रहा है। आप कहाँ से आए हैं और आप क्या सोच कर आए हैं? सर, आप एक चीज़ का एनालाइज कीजिएगा कि मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पे देश की सीमा लास्ट होती है। मैं चिकन्नेक के बगल से आता हूँ। मैं बिहार से हूँ, किशनगंज जिला सीमांचल एरिया से मैं आता हूँ। और मेरा आने का मेन पर्पस यही है सर कि जिस तरीके से एजुकेशन में धांधली चल रही है, इस तरीके से अगर एजुकेशन में धांधली चले तो जो करोड़पति अरबपति के बेटे हैं वही लोग जो है बड़े पद में हो सकते हैं सर। बाकी गरीब के बच्चे जो रिक्शा चला करके मेहनत करके पढ़ाई करके अच्छे पद में जा करके जन सेवा करना चाहता है सर, उसके लिए नहीं होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मोदी जी से, सिर्फ मेरा यही सवाल है कि आप जो है सबसे पहले आप एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी देश उन्नति और प्रगति की ओर जा सकता है। अगर आप इस तरीके से धांधली करेंगे तो सर देश को बहुत पीछे आप धकेल रहे हैं सर। और ये जैन जी जान चुके हैं, अब ये संभलने वाले नहीं है। आप ये जो सत्य है, जो सच्चे चीज़ हो, उस चीज़ को आप जो है जैन जी अंतर से करोलबाग की दूरी है महज 5 किलोमीटर। और आज इस प्रदर्शन को 22वां दिन हो गया है, यानी कि भूख हड़ताल को। प्रदर्शन तो पहले से चल रहा था, लेकिन ये जो लड़कियां आप देख रहे हैं, इन लड़कियों के दिमाग में और दिल में कैसे आया, ये 5 किलोमीटर की दूरी कैसे टूट गई, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आज शामिल हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सौम्या सिंह है। सौम्या सिंह, कैसे मतलब अचानक से दिमाग में आ गया कि मुझे चलना चाहिए, जबकि प्रदर्शन तो 20-22 दिन से चल रहा है? सर, हम तो बहुत टाइम से ही सोच रहे थे आने के लिए, बट हमारा ऐसा था कि पेरेंट्स को मनाना मुश्किल हो गया था। बट लास्टली वो समझ गए कि ये यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यूथ के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो हमने अपना आवाज़ रखने के लिए सोचा कि हमें आना चाहिए। सब आप आसपास के रहने वाले हैं? हम सब एक ही पीजी के हैं। अच्छा, सारे फ्रेंड्स हैं। कुछ आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं चाहूँगी कि सरकार अकाउंटेबल हो, क्रेडिबिलिटी लाए एजुकेशन सिस्टम में, एग्ज़ाम्स में, और रिक्रूटमेंट की क्रेडिबिलिटी, एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी जो इंस्टीट्यूशंस एग्ज़ाम कराती है कि वो किस तरह से कराती है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और हमें किसी पार्टी, किसी गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है। बस जो एरर हुई है, जो दिक्कतें आ रही है, बच्चों के फ्यूचर है, हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें उस तरफ उसके आगे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना। जो कल आने वाला कल है, यहाँ से संसद तक मार्च निकालने की बात है, तो आज तो आप जो सारे फ्रेंड हैं वो हैं, तो क्या अपने परिवार के साथ भी आ रहे हैं क्या? परिवार हमारे यहाँ है नहीं, हम लोग हैं तो हम लोग आएंगे। तो कल का क्या सीन है आपका? सर, हम लोग कल सर फिर से आएंगे
कल फिर से आएंगे। हाँ। यहाँ जो आप देख रहे हैं एक लाइन तो है आने की और जो उसके दूसरी तरफ है वो लाइन है अंदर जाने की। यहाँ आने और जाने का सिलसिला आज सुबह से यानी कि 19 जुलाई 2026 की सुबह से ही चल रहा है और इनकी सुरक्षा में न केवल वॉलंटियर लगे हुए हैं बल्कि पुलिस के भी जवान हैं, फोर्स के भी जवान लगे हुए हैं और ये दूर तक जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक लाइन है। और आप इधर अगर राइट साइड में देखेंगे तो उतने ही ज़्यादा भीड़ इस राइट साइड में है। अभी जो आप अंदर थे तो अंदर भी भीड़ भाड़ है। तो ये 19 तारीख की भीड़ है, अभी 20 तारीख होने में कुछ घंटे बाकी हैं और ये ऐसे ही भीड़ का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लोगों के आने का और जाने का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर माहौल देखने के लिए आए हैं। कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, सभी के मन में एक सवाल है और इस सवाल का जवाब कल वक्त खुद अपने आप से ज़रूर देगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा उस्मान सैफ़ी सफ़र। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।